Good morning, everyone. This is Jatin Sachdeva from Holy Child Public School, your teacher of English, and I'm once again in front of you to deliver a lecture on how to write classified advertisements. Advertisements are usually of two types, classified and display, but we'll move on one by one. And today I'll teach you how to write classified advertisement, what is the word limit, what kind of content does it require, and many more things. So before we move on, I want each and everybody to listen to me very carefully and note down each and every point being explained by me on a piece of paper. So without wasting much of the time, let's move on to our first advertisement. सो गाइस, जो फर्स्ट एडवर्टीजमेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं उनको बोलते हैं मैट्रिमोनियल एड्स. मैट्रिमोनियल एड्स में जैसे कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आप एक एडवर्टीजमेंट बनाइए ब्राइड वांटेड पे, और ही और शी कैन आस्क यू अबाउट ग्रूम वांटेड. तो सबसे पहले इट शुड बी अंडरस्टूड टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट ब्राइड मीन्स दुल्हन एंड ग्रूम मीन्स दुल्हा. ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए. और उसके बाद ये मैंशनड है कि आपको कैसे करना है. देखिए, शुरुआत आपको कैसे करनी है. यू नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड अलायंस. अलायंस इन्वाइटेड फ्रॉम अ स्लिम, ब्यूटिफुल, मीली माउथ, कंसिडरेट एंड होमली गर्ल. आपको जितनी क्वालिटीज़ ब्राइड के अंदर, जितने एडजेक्टिव्स हैं, सबको मेंशन कर देना है. शुड बी वर्किंग, ये भी मेंशन कर देंगे कि आपको वर्किंग चाहिए, नॉन वर्किंग चाहिए, किस तरीके की ब्राइड आप ढूंढ रहे हैं, किस तरीके की ब्राइड आपको चाहिए. और उसके बाद आपको मेंशन करने हैं लड़के की क्वालिटी. ये जितने भी एडजेक्टिव्स हैं यू नीड टू सेपरेट देम विद कोमास. जैसे स्लिम के बाद कोमा है, उसके बाद होमली गर्ल के बाद कोमा है, ब्यूटीफुल के बाद आपको कोमा लगाना है. फिर उसके बाद आपको ग्रूम की क्वालिटी लिखनी है. फॉर अ टॉल, डार्क, हैंडसम, वर्किंग अब्रॉड, पंजाबी, नॉन मांगलिक. ये सारे एडजेक्टिव, पहले लड़की के एडजेक्टिव, उसके बाद लड़के के एडजेक्टिव. पहले ब्राइड की क्वालिटीज़, उसके बाद ग्रूम की क्वालिटीज़ आपको मेंशन करनी है, यानी जिस लड़के के लिए आपको ब्राइड चाहिए. वेल सेटल्ड होना चाहिए, इनकम इन 6 फिगर्स होनी चाहिए. आप बता सकते हैं फादर के बारे में, फादर रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी, मदर अ होम मेकर, नो डाउरी, कोई डाउरी नहीं चाहिए, अर्ली मैरिज, इंटरेस्टेड मैच मेकर्स. तो इस तरीके से आप ब्राइड वांटेड बना सकते हैं. इन केस अगर आपको ग्रूम वांटेड बनानी है तो आप शुरू करेंगे सबसे पहले लड़के के एडजेक्टिव से. आप लड़के के बारे में बताएंगे और नीचे आपको किसके एडजेक्टिव्स, किसकी क्वालिटीज़ लिखनी है, आपको गर्ल की क्वालिटी लिखनी है. तो इस तरीके से, जैसा कि एक बॉक्स में बना हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप चाहे तो इसको गो थ्रू भी कर सकते हैं. चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन. सेकंड एडवर्टीजमेंट जो आती है गाइज आपके एग्जाम में, दैट इज़ ऑफ चेंज ऑफ नेम. कि आपको नाम चेंज कराना है, उसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट लिखनी होती है. तो आपको कैसे लिखना है. आई प्रवीण यादव, उसके बाद सन ऑफ मिस्टर राम किशोर यादव, RO stands for resident of Sector 3 Rewari, want to change my name from Parveen to Praveen due to some astrological reasons. आप बताएंगे आप कौन हैं, आप किसके बेटे हैं या किसकी बेटी हैं, आप कहाँ के रेजिडेंट हैं. आप रीज़न भी मेंशन करेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न से या डॉक्यूमेंटल रीज़न से आप चेंज करना चाहते हैं. उसके बाद आप लिखेंगे आई शैल बी कॉल्ड बाय दिस नेम इन फ्यूचर, कि मुझे इस नाम से बुलाया जाए. बिसाइड्स ऑल द कॉरेस्पॉन्डेंस एंड कम्युनिकेशन शुड बी डन विद द सेम नेम. आप मेंशन कर देंगे कि जो कॉरेस्पॉन्डेंस हो, जितना भी कम्युनिकेशन हो, वो आपके रियल नेम यानी PARVEEN से हो. तो इस तरीके से आप चेंज ऑफ नेम भी लिख सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन गाइज. थर्ड वन इज़ फॉर सेल. छोटी छोटी सी एडवर्टीजमेंट्स होती है. द वर्ड लिमिट इज़ 50 वर्ड्स. बहुत ईजिली आप फ्रेजेस में कोमा से सेपरेट करके सारी की सारी एडवर्टीजमेंट लिख सकती हैं. एक एक करके हम गो थ्रू कर रहे हैं. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो डू स्टेट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन. आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, या यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन माय नंबर. आप मेरे नंबर पे कॉल करके भी डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो. देखिए, फॉर सेल की एडवर्टीजमेंट है एंड द पर्सन वॉन्ट्स टू सेल हिज मारुति सुजुकी जेन. तो वो कैसे लिखेगा. सबसे पहले ऊपर वो हेडिंग लिखेगा, दैट इज़ फॉर सेल. उसके बाद वो जो भी फीचर्स हैं कार के वो बताएगा, कार के बारे में डिटेल देगा. जैसे वो लिखता है मारुति सुजुकी जेन इज़ अवेलेबल फॉर सेल, कोमा करके वो लिखता है 900 cc, कोमा करके वो मेंशन कर रहा है न्यू टायर्स, स्क्रैचलेस बॉडी, इंश्योर्ड विद ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम, रन 15,000 किलोमीटर्स,
सिंगल हैंडेड, मिंट कंडीशन फॉर 1 लाख ओनली। आपको फीचर्स बताने हैं, इसके अलावा आपको अमाउंट भी बताना है फॉर हाउ मच यू वांट टू सेल। उसके बाद आपको लिखना है इंटरेस्टेड बायर्स में कॉन्टैक्ट मिस्टर रवि और वट एवर द नेम इज़ अलॉन्ग विद द कॉन्टैक्ट नंबर आप मेंशन कर सकते हैं, और मीट पर्सनली आफ्टर 5 o'clock इन द इवनिंग, और आप चाहें तो 5 बजे के बाद इवनिंग में उसको कभी भी मिल सकते हैं। तो गाइज ये है फॉर सेल। किसी भी चीज़ को वो बेचने के लिए कह सकता है, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो आपकी कार हो, आपका फ्लैट हो, आपका टीवी हो, किसी भी चीज़ के लिए फॉर सेल की एडवर्टीजमेंट्स आ सकती हैं। So guys, we have discussed 3 advertisements. The first one was bride wanted. Similarly, you can write down groom wanted as well. All you need to do is you need to change the order. उसके बाद हमने डिस्कस किया चेंज ऑफ नेम, कि आपको नाम चेंज कराना तो आपको क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट कैसे देनी होती है। थर्ड वन वी हैव डिस्कस्ड फॉर सेल, कि अगर आपको कोई चीज़ बेचनी हो तो आपको क्या करना है, कैसे मेंशन करना है। एक चीज़ और याद रखना है कि यू नीड टू अवॉइड सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट को अवॉइड कीजिए, आप हेल्पिंग वर्ब्स को अवॉइड कीजिए, एंड ट्राई टू यूज़ फ्रेजेस एज मच एज पॉसिबल। फ्रेजेस कीजिए, कोमास का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, और मैक्सिमम 50 वर्ड्स लिखिए। मेक श्योर कि आपकी एडवर्टीजमेंट 50 वर्ड से पहले ओवर हो जाए, अराउंड 50 वर्ड्स के करीब भी चलेगी। द नेक्स्ट वन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ग्रूम वांटेड। देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे ऊपर जो ग्रूम की क्वालिटीज़ हैं वो मेंशन कर देना है, वो सारी आपके सामने लिखी हुई हैं, और ग्रूम की क्वालिटीज़ को मेंशन करने के बाद आपको गर्ल की क्वालिटी यानी जो ब्राइड की क्वालिटी है उसको मेंशन कर देना है। सेम टू सेम है, आप गो थ्रू कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आए यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइज। ये एडवर्टीजमेंट यूजुअली देखने को मिलती है आपको बोर्ड एग्जाम में, दैट इज़ लॉस्ट एंड फाउंड, कि आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है या आपको कुछ मिला है, तो उसके ऊपर आपको ऐड लिखने के लिए एग्जामिनर बोल सकता है। तो आपको कैसे लिखना है, फ्रेजेस में लिखना है, लॉस्ट माई अमेरिकन टूरिस्टर बैग वाइल ट्रैवलिंग टू जयपुर। आपको बैग की क्वालिटीज़ के बारे में लिखना है, ब्लैक कलर्ड का बैग था, कंटेन्स ड्राइविंग लाइसेंस, उसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस था, पेन कार्ड था, कैश था, हेडफोन्स थे, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और लास्ट में आप इसको वाइंड अप कैसे कर सकते हैं, इफ़ फाउंड प्लीज़ कॉन्टैक्ट मिस्टर रवि, यू कैन मेंशन द नंबर एज वेल, और सबमिट इट टू योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। आप चाहें तो रिवॉर्ड के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं, एज आई हैव मेंशनड फाउंडर विल बी रिवॉर्डेड विद ₹5,000, कि जो फाउंडर होगा उसको 5,000 रुपये भी दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आप लॉस्ट एंड फाउंड की एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ वन गाइस, दैट इज़ मिसिंग। कोई पर्सन जब मिसिंग हो जाता है तो आपको कैसे ऐड लिखनी होती है, आपको उस पर्सन की क्वालिटीज़, उसके फीचर्स बताने होते हैं। जैसे मैंने मेंशन किया कि माई ग्रैंड मदर, अ मिडिल एजड वुमेन हु हैज़ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स ऑन फेस, short in stature, dark complexion, walks with a stick, stammers while talking, wearing blue slippers and green sari, has a scar on forehead, has been missing since, from Model Town। आपको प्लेस भी मेंशन करना है, कहाँ से मिसिंग है, डेट भी मेंशन करनी है, कब से वो मिसिंग है। इसके अलावा जो भी फीचर्स हैं, जो भी स्कार्स हैं, जो भी आइडेंटिफिकेशन है, वो आप सारा मेंशन कर सकते हैं। जो भी आइडेंटिटीज़ आपको पता है वो सारा मेंशन कर सकते हैं, और आप अपने नंबर्स भी ड्रॉप कर सकते हैं, एज आई हैव ड्रॉप 3 नंबर्स, और रिवॉर्ड की बात आप इसमें भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से गाइज आप मिसिंग भी लिख सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइज, दैट इज़ ओपनिंग। देखिए ओपनिंग जो है वो जब कोई नया शोरूम, नई शॉप, कुछ भी नया खुला हो तो उसके लिए हेडिंग जब डाली जाती है दैट इज़ ओपनिंग। तो उसके लिए कैसे मेंशन करना है, जैसे मैंने लिखा है कि डोमिनोज ओपन्स इट्स 357th आउटलेट इन रेवाड़ी, कि डोमिनोज़ ने अपना जो 357वां आउटलेट है वो खोल लिया है। उसके बाद फीचर्स बताने हैं आपको, फुली एयर कंडीशनड, वेल ट्रेन्ड स्टाफ, स्पेस फॉर किटी एंड बर्थडे पार्टीज, ऑल काइंड्स ऑफ पिज्ज़ाज अवेलेबल, वेज एंड नॉन वेज पिज्ज़ाज, गार्लिक ब्रेड स्टिक्स, चोको लावा केक, इटालियन पिज्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक एंड मेनी अदर बेवरेजेस, फ्री होम डिलीवरी। फॉर मोर डिटेल्स आप एड्रेस मेंशन कर देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है गाइस, कोई भी एडवर्टीजमेंट लिखते वक्त, दैट यू शुड नो द फीचर ऑफ दैट थिंग। अगर आपको फीचर्स पता हैं, चाहे वो ओपनिंग हो, चाहे वो मिसिंग हो, चाहे वो टू लेट हो, या फिर वो फोर सेल हो, आप बहुत ईजिली 50 वर्ड्स में फ्रेजेस का यूज़ करके इन एडवर्टीजमेंट्स को मेंशन कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू वरी गाइस। 4 नंबर की आपके बोर्ड एग्जाम में आती है, एंड इट इज़ लाइक अ केक वॉक,
यू कैन ईजिली गेट 4 आउट ऑफ 4. आप 4 में से 4 नंबर बहुत ईजिली ले सकते हैं अगर आपको क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट आती है तो. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस, दैट इज सिचुएशन वैकेंट. सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड जस्ट राइट बिलो दैट. आप देखिए, जब भी सिचुएशन से रिलेटेड कोई जॉब आए तो यू नीड टू कंसीडर सिचुएशन इक्वल टू जॉब. आपको सिचुएशन को जॉब समझना. अब देखिए, यहाँ पर अगर आप सिचुएशन को जॉब समझेंगे तो यू विल गेट टू सी, आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप यहाँ पे जॉब रख देते हैं तो बन जाएगी आपकी जॉब वैकेंट. जॉब वैकेंट उसके ऊपर आपको लिखनी है कि किसी कंपनी में, किसी स्कूल में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंडस्ट्री में कहीं पर वैकेंसी है, कहीं पर जॉब वैकेंट है. यूजुअली एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो इस हेडिंग के अंडर एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है. तो हमने जो एडवर्टीजमेंट बनाई है दैट इज़ मेड बाय दिल्ली पब्लिक स्कूल पानीपत विच रिक्वायर्स पीजीटीज, टीजीटीज, पीआरटीज फॉर इट्स अपकमिंग सेशन 2018 एंड 19. उसके अलावा आपको कैसे कैंडिडेट्स चाहिए आप ये भी मेंशन कर सकते हैं. कैंडिडेट शुड हैव गुड कमांड ऑन द सब्जेक्ट, दे शुड हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, प्लीजिंग पर्सनैलिटी, दे शुड बी sanguine, दे शुड हैव sanguine अप्रोच टू टीच स्टूडेंट्स. एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में भी लिख सकते हैं. और वाइंड अप करने के लिए आप बताइए कि वो इंटरव्यू के लिए कौन सी डेट पर आए. आप एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं. यू कैन मेंशन द कॉन्टैक्ट नंबर एज वेल. जबकि जो सिचुएशन वांटेड है जो इसके नीचे आपको दिखाई दे रही है, सिचुएशन वैकेंट थी जॉब वैकेंट एंड सिचुएशन वांटेड इज जॉब वांटेड. जब कभी भी आपको जॉब चाहिए होती है तो आप कौन सी ऐड लिखते हैं गाइस? यू राइट डाउन सिचुएशन वांटेड. सिचुएशन वांटेड कैसे लिखी जाती है? लुकिंग फॉर अ जॉब इन वन ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स. आपको जॉब चाहिए, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आप भी एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं पेपर के अंदर. आप बता सकते हैं कि आपको जॉब ढूंढ रहे हैं आप किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर. देन यू कैन मेंशन योर क्वालिफिकेशन एज वेल. यू डिड योर पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम IGU, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी. You can mention your experience, have 5 years experience. You can state your qualities, ki what kind of qualities you have, excellent communication skills, pleasing personality, salary negotiable. You can say that you are available for interview on any working day. You can request ki interested schools may contact. You can drop your number, you can write your name, and you can bolden the things as well, ready for demonstration on any of the days. तो ये सारी चीज़ें आप सिचुएशन वांटेड के अंदर देखिए. वेरी कंफ्यूजिंग, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड में क्या डिफरेंस है. सिचुएशन वैकेंट मीन्स जॉब वैकेंट एंड सिचुएशन वांटेड मीन्स जॉब वांटेड. पहली है वो एम्प्लॉयर लिखता है, सेकंड जो है जिसको जॉब चाहिए वो लिखता है. तो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस, दैट इज टू लेट. टू लेट आपको पता है कि किराए पे कोई चीज़ देने के लिए होती है. तो यूजुअली जब हम घरों को किराए पे देते हैं तो हम एक ऐड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड, दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ टू लेट. अ 4 BHK फ्लैट. पहले आप बताइए कि आप किस चीज़ को टू लेट करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल आप फ्लैट देना चाहते हैं तो आप फ्लैट के बारे में बताइए. एरिया मेंशन कीजिए, एरिया 1960 स्क्वायर फीट. सेकेंड फ्लोर पर है, मार्बल फ्लोरिंग है, अटैच्ड वॉशरूम है. वंस अगेन वही फीचर्स मेंशन करने हैं आपको. जो चीज़ आप बेचना चाहते हैं, जो चीज़ आप टू लेट करना चाहते हैं. क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट में अगर आपको फीचर्स पता है तो आप कोई भी एडवर्टीजमेंट यू कैन राइट इट वेरी इजीली. देयर इज़ नो प्रॉब्लम. क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट इज़ लाइक गेटिंग 100 आउट ऑफ 100. 4 में से 4 मार्क्स आप बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हैं. फिर देखिए, अब आगे हम मेंशन कर सकते हैं 24/7 वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी. आप बता सकते हैं कि आपकी सोसाइटी में क्या है. बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, पार्टी हॉल है, एम्पल पार्किंग स्पेस है. यू कैन मेंशन द एड्रेस एज वेल. यू कैन मेंशन लैंडमार्क, आप बता सकते हैं. और लास्ट में आप लिख सकते हैं इंटरेस्टेड फैमिलीज़ में कॉन्टैक्ट. आप सिर्फ फैमिलीज़ को टू लेट करना चाहते हैं. यू कैन ड्रॉप योर नंबर्स, यू कैन राइट योर मेल ID. जो भी डिटेल आप देना चाहें आप इजीली मेंशन कर सकते हैं. तो गाइस दिस इज़ कॉल्ड टू लेट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज टूर्स एंड ट्रेवल्स. देखिए, टूर्स एंड ट्रेवल्स जब भी कोई कंपनी कुछ पैकेजेस को ऑफर करती है तो वो एडवर्टीजमेंट देती है बाय द नेम ऑफ टूर्स एंड ट्रेवल्स. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन एज वेल. आपको बताना है कि आप कंपनी का नाम आपको पता होना चाहिए. जैसे ट्रिवागो है, ट्रिवागो ऑफर्स पैकेजेस टू शिमला,
कुल्लू मनाली, जम्मू एंड कश्मीर एट वेरी रीजनेबल प्राइस। आप बताइए क्या क्या फीचर्स आप दे रहे हैं। फ्री साइट सीइंग, फ्री पिक एंड ड्रॉप, स्टे एट 3-स्टार होटल, फ्री कार पार्किंग स्पेस विद मैनी मोर अट्रैक्टिव ऑफर्स। आप बहुत सारे फीचर्स जो आप बताना चाहें वो बता सकते हैं। एंड एट द एंड ऑफ दैट एडवर्टीजमेंट यू कैन ड्रॉप योर नंबर, यू कैन ड्रॉप योर टोल फ्री नंबर, आप ईमेल आईडी, ये सब वेबसाइट का एड्रेस, जो आपकी वेबसाइट है वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो गाइज़ ये एडवर्टीजमेंट्स आप एक एक करके गो थ्रू कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं हम कौन सी डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस्ड प्राइड वांटेड, वी हैव डिस्कस्ड चेंज ऑफ नेम, वी हैव डिस्कस्ड फॉर सेल, we have discussed groom wanted. Apart from that, we have discussed lost and found, missing, opening, situation vacant, situation wanted, to let, tours and travels. So guys, ये 10 या 11 एडवर्टीजमेंट्स हैं जिनको आप गो थ्रू करके 4 मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकते हैं इन योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। आई होप ये आपको समझ आया होगा गाइज। इन केस देर इज़ एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, अदरवाइज़ कॉल मी अप एनी टाइम, किसी भी टाइम आप कॉल कीजिए और अपने डाउट्स को दूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइज, इट वाज ऑल अबाउट क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। I'll once again come to you guys, I'll once again come with my new video tomorrow, and I hope you stay safe, study hard, study well, and try to learn the things as much as possible. Thank you very much, have a nice day ahead.